हेलो दोस्तों, मैं मिष्टी। आप सभी को मेरे चैनल गार्डनिंग विद मिष्टी में बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रूनिंग के बारे में। ये क्या है, ये क्यों किया जाता है और इसे कैसे किया जाता है। हर तरह के प्लांट्स में अलग अलग तरह से होते हैं, कभी पत्तों से तो कभी ब्रांचेस से। पौधों को जितनी ज़रूरत फर्टिलाइज़र की है उतनी ही ज़रूरत प्रूनिंग की है, जिसे हम कटाई छटाई बोलते हैं। पौधों में प्रूनिंग बहुत तरह से की जाती है। अगर पौधे के पत्ते में कोई बीमारी हो, पत्ता पीला हो रहा है, तो आप उसमें भी कर सकते हो, मतलब उस पत्ते को आप पीच से काट सकते हो। अब आते हैं पहले नंबर पर, ये प्रूनिंग कटाई छटाई कब की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर पौधों की ग्रोथ और फूलना मुख्य रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में होता है। रीज़न, इस दौरान पौधे को पर्याप्त धूप, गर्मी और नमी मिलती है, जबकि कुछ फूल और पेड़ सभी मौसमों में हरे भरे रहते हैं। तो गर्मियाँ आने से पहले और बरसात आने से पहले कुछ समय पहले हमें प्रूनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम ये प्रूनिंग आखिर क्यों करते हैं। बेसिक से शुरू करें तो ये इसलिए किया जाता है, हम यहाँ पर पौधों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कि जहाँ से हम प्रूनिंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, वहाँ से दो और ब्रांचेस आने लगते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे पौधों को बढ़ावा दे रहे हैं कि और बढ़ो और फूलो। तो अब देखते हैं प्लांट्स को कहाँ से और कैसे प्रूनिंग किया जाता है। जैसे कि ये एक संतरे का पौधा है जो कि बरसात के चलते फल देते हैं और यही फल सर्दी के आते ही खाने लायक बन जाते हैं। सिर्फ इतना नहीं, ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, सर्दियों में घना बनता है, तो इसे सर्दी आने से पहले ही हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। लेकिन प्रूनिंग भी दो टाइप्स के होते हैं, एक लाइट और एक हार्ड। हार्ड प्रूनिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि इसी पौधे से या फिर इसी पेड़ से जहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं, मतलब ब्रांचेस से, तो वहाँ से एक और ब्रांच निकलेगा, तभी जाकर हम वहाँ पर हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो यहाँ मैं अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर तैयार हो चुकी हूँ। मेरे गार्डन का शोभा बढ़ाने वाले बहुत सारे पौधों में से एक पौधा रेन लिली की प्रूनिंग करने। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, हमारे रेन लिली जो है बहुत घने हो चुके हैं, तो इसे हम बिल्कुल नीचे से कट नहीं करेंगे और ना ही ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। इसे बिल्कुल बीच से थोड़ा नीचे कट करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। ना हमने यहाँ पर बिल्कुल कट कर दिया और ना ही ऊपर ऊपर से, यहाँ हमने छोटे छोटे किए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई दी। आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कैसे प्रूनिंग की है और ये आगे चलकर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ मेरे पास है एगापेंथस प्लांट, जिसे हम अफ्रीकन लिली भी बोलते हैं। इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होते, ये सिर्फ पत्तों से होते हैं। इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें सर्दियों में मिलेगी और सर्दियां आने वाली है, इसके लिए हमें अब से तैयारी चालू करनी है। मैं सच बताऊँ ना दोस्तों, इसे कट कर रही थी सच, लेकिन कट मेरे अंदर लग रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा बहुत लग रहा था इसे कट करते वक्त। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यहाँ पर बहुत गंदगी भी हो रही थी, तो मैं सोची कि अब इन्हें प्रूनिंग कर देते हैं और इसके बाद प्रूनिंग करने के बाद हम यहाँ पर सफाई भी करेंगे, ताकि पौधों को ज़्यादा स्पेस मिले और वो और अच्छी तरह बढ़ें। अफ्रीकन लिली के पास मुझे बहुत सारे संतरे पड़े हुए मिले, जो कि अपने उम्र से पहले ही गिर गए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि संतरे के पेड़ को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देनी ही पड़ेगी। और यहाँ मैं पहले प्रूनिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में आकर साफ सफाई कर दूँगी। मैं यहाँ प्रूनिंग कर रही थी और जो भी मुझे पत्ते मिल रहे थे कटिंग के बाद, मैं उसे एक साफ जगह पर रख रही थी, ताकि मैं आप लोगों को एंड में बता सकूँ कि ये कितने सारे हो गए थे। ये देखिए बहुत सारे हैं। और मैंने यहाँ पर संतरों को भी, जो नीचे गिरे थे, उन्हें भी डाल दिया है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे संतरे थे जो कि गिरे हुए हैं वो पक गए हैं, लेकिन ये खाने लायक है नहीं, बहुत छोटे हैं। अब आते हैं गुलाब के पौधे के पास। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, क्योंकि मैंने पौधे में कोई भी प्रूनिंग नहीं की थी। कम से कम 7-8 महीने तो हो गए हैं, इसलिए पौधे में ब्रांचेस बहुत कम और लंबा बहुत हो रहा था ये। और यहाँ हम थोड़ा हार्ड कटिंग करेंगे।
मतलब कि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से दोबारा वो निकल कर आएंगे, लेकिन यहाँ हमने एक कट किया और निकलते टाइम वो 2-3 होकर निकलेंगे। एक एक करके मैंने टोटल पौधे में प्रूनिंग कर दी है और बचे हुए मतलब जो प्रूनिंग के बाद मुझे जो ब्रांचेस मिले हैं उसे मैं कहीं और लगा दूंगी। हम वहीं पर भी लगा सकते हैं ताकि वो और घना दिखे, लेकिन मुझे कोई और जगह मिली है जहाँ पर मैं ये लगाना चाहती हूँ। प्रूनिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब आते हैं भृंगराज के पास। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। बहुत सारे औषधि गुण होते हैं भृंगराज में, जैसे कि बालों की प्रॉब्लम्स वगैरह ये बिल्कुल जड़ से मिटा देती है। लेकिन ये इतने घने और लंबे हो चुके हैं कि ये रास्ते तक आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी भी प्रूनिंग कर देती हूँ। और यहाँ ये भृंगराज का फूल है, बहुत प्यारा है, ये वाइट कलर का दिखता है। बहुत सारी बीमारियों में भी ये काम आती है, जैसे कि किसको पीलिया है, जॉन्डिस बोलते हैं, अगर किसी को है तो इसमें हमें ये करना होता है कि भृंगराज कुछ पत्तों को लेकर हमें पिसना होता है और उसी पिसे हुए भृंगराज के पत्ते को हम अगर जो बीमार है उसे देते हैं तो फायदेमंद होता है। और यहाँ बहुत सारे प्रूनिंग करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब बहुत कुछ साफ कर दिया है मैंने, और यहाँ इतने सारे पत्ते इकट्ठे हो गए थे कि मुझे मतलब अंदर से पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही थी। प्रूनिंग के बाद हमारे जो पौधे हैं बिल्कुल साफ सुथरा लगते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे लगा देने से कुछ नहीं होगा, केयर भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गार्डनिंग के ऊपर और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा।